नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज की जो लेक्चर है उस वीडियो गुरु में देखेंगे मिसलेनियस फैक्ट्स लिखा हुआ है। मिसलेनियस फैक्ट्स में क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, महत्वपूर्ण आविष्कार, या कह दें डिस्कवरी, यानी खोज। अब कई लोग सोचेंगे सर इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर क्या है, खोज और आविष्कार में अंतर क्या है? सर जो पहले से चीजें मौजूद हैं हमने उसे आपके सामने केवल पता करके रख दिया, वो हो गया डिस्कवरी। जैसे नॉर्थ पोल की खोज की गई, ना कि आविष्कार किया गया। साउथ पोल की खोज की गई, ना कि आविष्कार किया गया। भारत की खोज की गई, ना कि आविष्कार किया गया। डिस्कवरी की बात करेंगे तो आप अभी कंप्यूटर के जरिए देख रहे हैं, मोबाइल के जरिए देख रहे हैं, ये आविष्कार है, ये इन्वेंशन है। तो दोनों में डिफरेंसेस समझ में आया। जो चीजें पहले से मौजूद है उसके बारे में हमें जानकारी मिली वो खोज हो गया, और जिसे हमने तैयार किया अपने आवश्यकता के अनुसार वो आविष्कार हो गया। तो आज देखेंगे केमिस्ट्री में कितने इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हैं और आविष्कारक कौन है उसके, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से। और फिर देखेंगे लगे हाथ कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स ऑफ केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ के सामान्य और वैज्ञानिक नाम। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें, पहला क्या है? एयर ब्रेक्स वर इन्वेंटेड बाय जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। आप ये देखते होंगे कि जितने भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर की बात करेंगे उसमें एयर ब्रेक है। एयर ब्रेक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के द्वारा किया गया था। एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दो होता है, एएम और एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का आविष्कार किसने किया? रेजिनाल्ड फेसेंडेन ने, यानी रेजिनाल्ड फेसेंडेन ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का आविष्कार किया। तो ये है एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और ये हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनीमोमीटर। आप देख रहे होंगे एनीमोमीटर का काम क्या है। एनीमोमीटर क्या करता है? तो सर एनीमोमीटर वायु, यानी कहें हम विंड वेलोसिटी, यानी कहें वायु की गति का पता करता है, कितने गति से ये बह रही है। ठीक है, तो एनीमोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय लियोन बैटिस्टा अल्बर्टी। एनीमोमीटर का आविष्कार लियोन बैटिस्टा अल्बर्टी के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर हम बोलेंगे सर दिशा कैसे पता करेंगे, तो दिशा डायरेक्शन को पता करते हैं हम विंड वेन से। विंड वेन से हम डायरेक्शन पता करते हैं एयर का, वायु का। अब आज ये बैरोमीटर, आप देख रहे होंगे बैरोमीटर कैसे काम कर रहा है। तो काम क्या करता है बैरोमीटर का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर के जरिए हम निकालते हैं। तो द बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली। बैरोमीटर का आविष्कार इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाय फर्डिनेंड ब्राउन। कैथोड रे ट्यूब की खोज फर्डिनेंड ब्राउन ने की थी। अब कहोगे सर कैथोड रे बता दिया तो एनोड का भी बता दो, एनोड भी देख लीजिए। एनोड रेज वाज डिस्कवर्ड बाय यूजेन गोल्डस्टीन, यानी एनोड किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की है, यूजेन गोल्डस्टीन ने की है। ठीक है, चलिए अब डायनेमोमीटर। द डायनेमोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय एडमे रेगनियर। डायनेमोमीटर का आविष्कार एडमे रेगनियर ने किया है। क्या यूज करते हैं डायनेमोमीटर से?
क्या पता करते हैं डायनेमोमीटर से? तो डायनेमोमीटर से हम फोर्स मेजरमेंट करते हैं, टॉर्क मेजरमेंट करते हैं, आघूर्ण मेजरमेंट करते हैं और पावर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अमीटर। द अमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रेडरिक डेक्सलर। अमीटर का आविष्कार फ्रेडरिक डेक्सलर ने किया था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन कौन रहा होगा, सर अमीटर का यूज कहां करते हैं? सोचिए कहां करते हैं। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या विद्युत धारा की शक्ति को मापता है अमीटर, तो किसमें मापेगा? एम्पियर में मापता है। विद्युत धारा की शक्ति को एम्पियर में मापा जाता है। अब आज एक कैलोरीमीटर, कलर को मेजरमेंट करता है, सॉरी ऊर्जा को मेजरमेंट करता है, एनर्जी को मेजरमेंट करता है। द कैलोरीमीटर वाज इन्वेंटेड बाय एंटोनी लेवोजियर। कैलोरीमीटर का आविष्कार एंटोनी लेवोजियर ने किया था, जिसे हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री इज नन एज एंटोनी लेवोजियर। कैलोरीमीटर क्या? एनर्जी को मेजरमेंट करता है। ठीक है, आगे देखिए इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें। इनर्ट गैसेज वाज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम रैमसे। अक्रिय गैसें सर विलियम रैमसे के द्वारा खोज की गई। कितने अक्रिय गैसें? 6 हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये देख रहे होंगे एटॉमिक नंबर, और एक है एटॉमिक मास नंबर। ये कहां होगा? नोबेल गैस है, पीरियोडिक टेबल में कहां? 18th ग्रुप में। ठीक है, आगे देखिए रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम रेडियो धार्मिता या रेडियो सक्रियता भी कहते हैं। रेडियो सक्रियता भी कहते हैं। सर रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है? रेडियो सक्रियता क्या है? कोई भी एलिमेंट स्थिरता को प्राप्त करने के लिए अपने में से एनर्जी के रूप में बीटा, अल्फा, गामा को निकालता है, उसे हम रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता तत्व कहते हैं। ऐसा क्यों करता है? हर कोई सर स्थिरता प्राप्त करना चाहता है। आप भी वीडियो क्यों देख रहे हो? आप भी स्थिरता प्राप्त करना चाहते हो, जल्दी से नौकरी मिले और हम अपना लाइफ स्थिर हो जाए। तो वैसे ही जितने भी एलिमेंट हैं स्थिरता प्राप्ति करने के लिए अपने में से कुछ ना कुछ क्या करते हैं? एनर्जी निकालते हैं। किस रूप में निकालेंगे? अल्फा, बीटा, गामा के रूप में। ठीक है, तो रेडियो धर्मिता, रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी बेक्वेरेल साहब के द्वारा की गई थी। आज ये पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल वाज इन्वेंटेड बाय दिमित्री मेंडलीव। मेंडलीव साहब ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। ठीक है सर, ये दोनों के दोनों कई बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा चुका है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल विल्हेम सीले एंड जोसेफ प्रिस्टले। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूरा नाम ना देगा, क्या देगा? ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले द्वारा की गई थी। कभी कभी प्रिस्टले ना देगा, कभी कभी सीले दे देता है, कभी सीले ही ना देगा, कभी प्रिस्टले दे देगा। इसलिए दोनों को याद रखना जरूरी है। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी कैवेंडिश साहब के द्वारा की गई थी। परमाणुओं की खोज किसने की? एटम्स वर डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। परमाणुओं की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। अक्रिय गैस हमने देखा, लेकिन नियोन स्पेशली वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्जस क्लाउड एंड पेरिस मोटरसो। नियोन की खोज जॉर्जस क्लाउड साहब और पेरिस मोटरसो के द्वारा की गई थी। अब देखिए डायनामाइट, अरे बाबा ये क्या हो गया? डायनामाइट है ये। तो डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया है। सर अब सोचिए विडंबना क्या है कि जिस साहब ने दुनिया को तबाह करने के लिए एक आविष्कार कर दिया डायनामाइट, उसी साहब के नाम पर
1901 से नोबेल शांति पुरस्कार बांटते हैं। अब ऐसा नहीं है, मतलब इकोनॉमिक्स को छोड़ के सब कुछ मिलता है। मैंने शांति इसलिए लिख दिया क्योंकि सर ये दुनिया को तो तबाही कर रहा है। यानी डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने? तो 6 क्षेत्रों में, पीस शांति, लिटरेचर साहित्य, मेडिसिन यानी चिकित्सा, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, फिजिक्स, कितने हो गए? 3, 2, 5, और 1969 से इकोनॉमिक्स दिया जा रहा है, यानी टोटल 6 हो गए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, पीएच मीटर। पीएच मीटर यानी हम लोग मेजरमेंट करते हैं कौन सा लिक्विड, सॉल्यूशन या विलियन, एसिड है, बेस है। पीएच मीटर वाज इन्वेंटेड बाय अर्नोल्ड ओ बेकमैन। पीएच मीटर का आविष्कार अर्नोल्ड ओ बेकमैन साहब ने किया था। ठीक है। सिंथेटिक रबर वाज इन्वेंटेड बाय फ्रिट्ज हॉफमैन। सिंथेटिक रबर का आविष्कार फ्रिट्ज हॉफमैन साहब के द्वारा किया गया, और टाइटेनियम की खोज किसने की? विलियम क्रोल ने की है। तो देख रहे हो, इन्वेंटेड और डिस्कवर में अंतर क्या है? जो चीजें पहले से मौजूद है उसकी खोज हो रही है, और जिसे हम तैयार करते हैं लेबोरेटरी में उसे हम इन्वेंशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, रेडियम अंधेरे में चमकता है ना, तो रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय मैरी अस्कोल्डोस्का क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। यानी मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, वाइफ हस्बैंड दोनों, इन्होंने रेडियम की खोज की, और मैडम क्यूरी जो मैरी क्यूरी हैं, इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। न्यूज़पेपर की बात करें, अखबार की बात करें, द न्यूज़पेपर वाज इन्वेंटेड बाय जॉन कैरोलस। जोहान कैरोलस ने अखबार का आविष्कार किया। तो सर अखबार का आविष्कार क्या? नहीं, प्रिंटिंग प्रेस भी होगा तभी तो। प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय जोहान्स गुटेनबर्ग। ये दोनों के दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। द फैन वाज इन्वेंटेड बाय स्विलर स्काइट्स व्हीलर। व्हीलर यानी भैया नाम से याद है, व्हीलर चक्का घूम रहा है। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि पंखे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, समझ जाइए भैया व्हीलर यानी चक्का लगा है तभी घूम रहा है वो, यानी स्विलर स्काइट्स व्हीलर ने पंखे का आविष्कार किया था। क्लियर। आगे देखिए, एरोप्लेन की बात करेंगे। शुरुआत में एरोप्लेन का आविष्कार किया गया राइट ब्रदर्स के द्वारा, जिसे विल्बर राइट और ओरवेल राइट के नाम से जानते हैं। तो जब आपके एग्जाम में पूछे जाएं कि हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, राइट ब्रदर्स के द्वारा, राइट बंधुओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, अरे बस समझ में। चलिए आगे देखिए, टेलीफोन। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कहा जाता है कि इनकी एक मित्र थी, उनको सुनाई नहीं पड़ता था, तब उनको सुनाई पड़े, इसलिए एक ऐसा इक्विपमेंट तैयार करने का फैसला किया, आविष्कार करने का फैसला किया, उनको सुनाई पड़े। अब देखिए, वो बनाना चाह रहे थे कुछ, बन गया कुछ, यानी तब से टेलीफोन यूज होने लगा। यानी कहें कि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो भूलेंगे नहीं, बेल यानी घंटी, ट्रिन ट्रिन होता है ना टेलीफोन, पुराने वाले जो टेलीफोन है उसकी आवाज कैसी है, ट्रिन ट्रिन है। तो याद रखिएगा, बेल ग्राहम बेल यानी ट्रिन ट्रिन। ठीक है, कैसे भी ट्रिक को जोड़िए ताकि एग्जाम हमारा क्रैक हो जाए। आगे देखिए, मार्कोनी साहब ने क्या किया? रेडियो का आविष्कार कर दिया। द रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय गुग्लिएल्मो मार्कोनी। रेडियो गुग्लिएल्मो मार्कोनी द्वारा आविष्कार किया गया था। ठीक है,
भाई अब रेडियो लाए, टेलीविजन लाए, रेडियो आया, टेलीफोन आया, तो टेलीविजन भी लानी है। टेलीविजन वाज इन्वेंटेड बाय जेल बियर्ड, कहते हैं हम लोग, जॉन लॉगी बियर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बियर्ड के द्वारा किया गया था। अब देखिए आजकल तो टेलीविजन बंद हो गया, तब क्या आ गया? तब आ गया एलसीडी। यानी एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो बिल्कुल पानी की तरह दिखाई पड़े। पानी की तरह यानी पानी में जैसे देखते हैं यार धूप में हमारी पूरी की पूरी छाया दिख जाता है। एलसीडी वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेडरिक रेंतिजर, यानी एलसीडी का आविष्कार फ्रेडरिक रेंतिजर ने किया था। क्लियर? कैलकुलेटर, द कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल साहब ने किया था। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। जहां इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो एक ट्रिक्स के जरिए से हम याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, ये हो गया ट्रिक्स। देखिए सर, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। तो ये अभी तो हमें लगता है सर याद है, लेकिन जैसे ही सर एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, कंफ्यूज कर जाते हैं कि चैडविक मारे, रदरफोर्ड करें या थॉमसन करें। तो इस ट्रिक के जरिए हमारा कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा, क्लियर भी रहेगा, भूलेंगे भी नहीं। ईंट पर नाच। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए क्या है। अब यहां तक हमने देखा इन्वेंशन, आविष्कार या डिस्कवरी, खोज। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री में सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि केमिकल नेम हमें भूल जाते हैं, केमिकल फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो रासायनिक पदार्थ के सामान्य नाम भी है जो हम लोग डे टू डे लाइफ यूज करते हैं, उसे साइंटिफिक नेम भी है, वैज्ञानिक नाम भी है, और केमिकल फॉर्मूला तो है ही। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम कंपाउंड्स। सोडियम के यौगिक जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, किस नाम से जानेंगे? सबसे पहले वाशिंग सोडा, धोवन सोडा कहते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे केमिकली, यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट है, धोवन सोडा, खाने वाला सोडा, बहुत बार पूछता है, तो इसलिए से याद रखिएगा। तो जहां धोवन सोडा की बात करेंगे, बेकिंग सोडा भी देख लेते हैं, खाने वाला सोडा कहें हम, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जहां धोने वाला सोडा का Na2CO3, वहीं खाने वाला सोडा का NaHCO3। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए सुहागा, बोरेक्स। बोरेक्स की बात करें, सुहागा की बात करें, तो साइंटिफिक नेम क्या होगा? सोडियम टेट्राबोरेट डिकाइहेड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट डिकाइहेड्रेट, केमिकल फॉर्मूला Na2B4OH इंटू 10H2O। सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट, Na2B4OH इंटू 10H2O। अब देखिए ब्रिन यानी लवण जल। लवण जल क्या है सर? तो एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन, जिसको हम NaCl साधारण लवण भी कहते हैं, हम यूज करते हैं अचार वगैरह को गलाने में, अचार को बनाने में। ठीक है, पिकल को तैयार करने में। कास्टिक सोडा, ये भी सोडियम यौगिक है, कंपाउंड है। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला NaOH। हाइपो, हाइपो क्या? टॉयलेट क्लीनर के रूप में यूज करते हैं सर हम लोग, जिसको हो सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं,
क्वेश्चन हमेशा याद रखिए जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनमें से किसका प्रयोग हम टॉयलेट क्लीनर के रूप में करते हैं? या तो हाइपो रहेगा या सोडियम थायोसल्फेट रहेगा। केमिकल फॉर्मूला की बात करेंगे Na2H2O3। अब आ जाइए कैल्शियम कंपाउंड्स। अब तक हम लोग देख रहे थे सोडियम कंपाउंड्स, अब देखेंगे कैल्शियम कंपाउंड्स। कैल्शियम कंपाउंड्स की बात करें, सबसे पहला क्या? ब्लीचिंग पाउडर। आप अगर रेगुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस बार रेलवे में कई सारे केमिकल कंपाउंड्स में खासकर केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, केमिकल नेम पूछे गए हैं। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा? CaClO2, CaClO2, ठीक है। क्विकलाइम कलीचूना, कलीचूना को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कलीचूना का वैज्ञानिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, केमिकल फॉर्मूला CaO। क्या है? CaO। इसलिए सर इमेज लगी हुई है ताकि आपके जेहन में, दिमाग में ये सेट रहे, ताकि देख के भी थोड़ी सी कुछ तो याद हो जाए, क्योंकि सर रिवीजन करना पड़ेगा। ये सब जितने सारी चीजें हैं कैसे याद होगा? हम बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार ऑडियो को सुनेंगे, तो कहा भी जाता है सुनी हुई चीजें ज्यादा दिनों तक याद रहती है। ठीक है, आगे देखिए। मार्बल, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, CaCO3। चूना पत्थर का भी यही होगा, चौक यानी चूना पत्थर को भी हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे, और इसका भी केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होगा। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहां यूज करते हैं? स्टेचू बनाने में। देख लीजिए, हाथ की स्टेचू ऐसे ही इसलिए दिखाया गया क्योंकि हाथ जब टूट जाता है ना सर, प्लास्टर में भी यूज करते हैं हम इसे। ठीक है। जिप्सम, नेचुरल कैल्शियम सल्फेट, प्राकृतिक कैल्शियम सल्फेट कहते हैं इसे। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो CaSO4 इंटू 2H2O। अब आ जाइए अदर कंपाउंड्स, अन्य यौगिक क्या होगा? सबसे पहले फिटकिरी, एलम। फिटकिरी का केमिकल फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केमिकल फॉर्मूला एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, क्या होगा? KaLSO4 2 इंटू 12H2O। KaLSO4 2 इंटू 12H2O। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है सर? नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 प्लस 3HCl, HNO3 प्लस 3HCl। एस्पिरिन, एस्पिरिन की बात करें तो ये क्या है? दर्द निवारक गोली है, यानी एसिटल सॉलिसिलिक एसिड। अब क्वेश्चन क्या आएगा? इनमें से कौन सा कंपाउंड्स दर्द निवारक के रूप में काम करता है? एसिटल सॉलिसिलिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला C9H8O4। कोरंडम, चाहे रूबी कहें या सैफिर कहें या नीलम कहें। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का क्या है? ये और है कोरंडम। Al2O3। ड्राई आइस, सूखी बर्फ, सूखी बर्फ की बात करें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहेंगे, केमिकल फॉर्मूला CO2। इप्सम सॉल्ट्स, सेंधा नमक, सेंधा नमक को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला MgSO4 इंटू 7H2O। तो केमिकल फॉर्मूला पर सर कुछ ऐसा है जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। कुछ हैवी वाटर, भारी जल, अगर हम हैवी वाटर की बात करें क्या कहते हैं? ड्यूटोरियम ऑक्साइड, जो केमिकल फॉर्मूला D2O या 2H2O दोनों रहता है।
हम जनरली D2O जानते हैं, 2H2O नहीं, इग्नोर करते हैं, जो गड़बड़ करके आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पर्ल एस पोटेशियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होगा? K2CO3। सोरा सॉल्ट पीटर, सोरा को क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, केमिकल फॉर्मूला KNO3। ठीक है, विनेगर सिरका, सिरका को एसिटिक एसिड कहेंगे, क्या हो केमिकल फॉर्मूला? CH3CO2H, एसिड है तब क्या होगा सर? ये 7 से pH वैल्यू क्या होगा? कम होगा। चलो अब कड़वा तो पिला दिया, आपको खट्टा करा दिया मुंह, थोड़ी सी मीठा करा दे। टेबल शुगर, टेबल चीनी जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला C12H22O11। तो सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11। तो इस चैप्टर के जरिए हमने क्या देखा? जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी या इन्वेंशन हुआ है, और कुछ ऐसे कहें हम सब्सटेंस पदार्थ जिनका रासायनिक नाम, केमिकल नेम कुछ और है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। यानी इस चैप्टर के जरिए आपके कई सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे कि किसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।